एक स्वर में एक समूह में पुकार रही हैं। भगवान का सिंहासन हिला, बगल में बैठी हैं सत्यराजन की पुत्री सत्यभामा। सत्यभामा ने कहा प्रभु क्या हुआ, आप विचलित हुए? कहा हमारे भक्त हमको पुकार रहे हैं। कहा मैंने कई बार देखा है आप अपने भक्तों के लिए उतावले रहते हो, जल्दी से भग जाते हो हम सबको छोड़ करके। एक निवेदन है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान ने कहा चलो। गरुड़ जी का आवाहन किया, गरुड़ जी प्रकट हो गए और गरुड़ के ऊपर भगवान सत्यभामा के साथ चल पड़े हैं और गरुड़ ने ले आकर के भौमासुर के उस जेल खाने के बाहर भगवान को उतारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान ने अपनी पंचजन्य शंख को उठाया है और उठा करके फूंक दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस पंचजन्य का इतना भयानक स्वर हुआ है कि जो जेल खाना है 7 फाटक के अंदर है, सारी दीवारें अपने आप चटक गई हैं, टूट गई हैं, रास्ता अपने आप बन गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्सुनाम प्राकार गदया गोप्याम निर्विभेद गदाधर। और जो शेष बचा था उसको भगवान ने अपनी गदा से तोड़ दिया है और जेल खाने में जाकर के सारी कन्याओं को बाहर किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे जेल का दरवाजा खोला इतने में भौमासुर आ गया है। भगवान ने भौमासुर का अंत किया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? भगवान ने भौमासुर को मारा है और मारने के बाद सारी कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कन्हैया क्या कहते हो, क्या कह रहे हो? आज के जमाने में यदि बिटिया एक रात के लिए बिना बताए घर से बाहर हो जाए और समाज को पता लग जाए तो कितना बड़ा कलंक होता है। उसका विवाह लोग नहीं करेंगे। और एक बात बताओ, हम इतने वर्ष से इस भौमासुर के जेल खाने में बंद हैं, कौन हमें स्वीकार करेगा? प्रभु मैंने सुना है कि नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। हम लोग अपने प्राण को त्याग देंगी लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगी। हे कन्हैया, मैंने अपना जीवन आपके चरणों में रखा। 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़कर कन्हैया से कहा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया, चाहे जिलाओ चाहे मारो, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। फिर क्यों बचाया था? भगवान ने कहा अगर ऐसी ही इच्छा है तो चलो। साथ के साथ एक साथ भगवान ने विवाह किया है। अब 16,100 रानियां और 8 पटरानियां, कुल मिलाकर के 16,108 रानियों के साथ भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही भौमासुर का अंत हुआ है, धरती मैया प्रकट हो गई हैं। बोलिए धरती माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदन किया धरती मैया ने, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षोपांतरूपाय
परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान का अंग प्रत्यंग कमल के समान है। हम लोग स्तुति गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कलदारु। मुख कैसा है? कमल के समान। कर कैसा है? कमल के समान। और चरण कैसे हैं? चरण कमल के समान। सब भगवान का कमलवत है। भगवान जब मनसोत्रूपा के सामने आए तो कैसे थे? नील सरोरुह नील मणि, नीले कमल के साथ समान। नील नीरधर श्याम और लाज ही तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। धरती माता कहती है नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। प्रकृत पुरुष, प्राकृत पुरुष और उत्तम श्लोक आप ही हैं। भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया और भगवान प्राकृत पुरुष। प्रकृति को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जो सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। यानी वो अनादि है और अनंत है, जिसके द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है और जिसमें सृष्टि समाहित हो जाती है। इसीलिए वो आदि भी है, वो अंत भी है, वो अनादि भी है, वो अनंत भी है। रकारो भानु बीजा साथ, अकारो अनला बीजा साथ, मकारो चंद्रा बीजा साथ। क्या है? परमात्मा क्या है? जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता और फिर जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, उसे जाना कैसे जा सकता है? जब तक यह दुनिया याद है तब तक वो याद आने वाला नहीं है। जब तक यह दुनिया नहीं भूलेगी तब तक वो दुनिया वाला नहीं याद आएगा, और जिस दिन दुनिया वाला याद आ जाएगा उस दिन दुनिया भूल जाएगी। फिर मीराबाई की तरह चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई डंडा मारे, चाहे जो करे, बस हम दीवाने हैं जसोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, हम दीवाने हैं जसोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, हम दीवाने हैं जसोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, हम दीवाने हैं जसोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। जब से देखी है सावली सूरत, जब से देखी है सावली सूरत, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है, जब से देखी है सावली सूरत, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है।
7 दिन बीत गया, हमने कभी आपसे कहा ताली बजाने के लिए? इसीलिए नहीं कहा। क्या आपके हृदय का भाव कभी जगेगा? 7 दिन में जाग जाए तो अच्छी बात है। देखिए, आप एक बात बताएं, किसी को कहने से यदि कोई करता है तो भूल जाए। यदि अपने आप शिष्टाचार संस्कार की आदत संस्कार आ जाएंगे तो भूलने वाले नहीं। कि वाणी में शिष्टता का श्रृंगार चाहिए, पांडे विनम्रता का व्यवहार चाहिए। धन और बल से बेशक कमजोरी आप हो, लेकिन विचार दिल के दमदार चाहिए, लेकिन विचार दिल। लोग आते हैं, मैंने देखा ताली बजाओ, ये करो वो करो। 7 दिन आप बताओ, किसी से हमने कहा ताली बजाओ? की बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जाना पड़ेगा क्योंकि आज विश्राम है, लेकिन एक बात बता करके जाएंगे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। मीरा जी ने एक बार देख लिया भगवान को, सांस रुक गई कि एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। सूरदास बाबा गड्ढे में गिर गए, दोनों आंख के सूर। अब भगवान ने हाथ पकड़ करके जब निकाल दिया सूर बाबा का, तो भगवान ने हाथ छुड़ाना चाहा तो सूर बाबा ने पकड़ लिया। कहा मैं जानता हूं इस गड्ढे से और कौन निकाल सकता है, दुनिया वाले तो और गड्ढे में ढकेल देंगे, दुनिया वाले तो और गड्ढे में ढकेल देंगे। गड्ढे से यदि कोई निकाल सकता है तो परमात्मा ही निकाल सकता है। कि एक दिन वृंदावन जा रहा था, तो मिल गए रास्ते में कन्हैया। सूरदास को निकाला, सूरदास का हाथ जैसे भगवान ने पकड़ा, केवल हाथ पकड़ने से ही सूरदास समझ गए कि ये कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हाथ पकड़ा है इस तरह दुनिया वाले पकड़ते नहीं हैं। कि देख कर चढ़ गई सांसों पर, देख कर चढ़ गई सांसों पर, अब तो नीचे उतरती नहीं है। देख कर चढ़ गई सांसों पर, अब तो नीचे उतरती नहीं है। हम दीवाने जसोदा कुंवर के, रात भर नींदे आती नहीं है। दीवाने जसोदा कुंवर के, रात भर नींदे आती नहीं है। हम दीवाने हैं जसोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है।
जब से देखी है, जब से देखी है सांवली सूरत, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है। जब से देखी है सांवली सूरत, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है। जब से देखी है सांवली सूरत, अब अलग दृष्टि जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान एक दिन अंबिका वन से आ रहे थे और रास्ते में देखा कि कोई जीव एक कच्चे कुएं से उछल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। भगवान कुएं के पास गए तो एक देखा बड़ा सा गिरगिट उसी कुएं में गिरा है और बार बार निकलने का प्रयास करता है, निकल नहीं पा रहा है। भगवान ने सहारा दिया, गिरगिट जब ऊपर आया कुएं से और जैसे ही भगवान ने बाहर किया तैसे अपने असली रूप में आ गया, सुंदर सा देवता जैसा बन करके खड़ा हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने पूछा भैया आप कौन हो? कहा परमात्मा आप तो सब जानते हैं लेकिन पूछ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ, मैं इक्ष्वाकु का बेटा नृगो, नृगो नाम नरेंद्रो हम। पहले मैं भी कभी राजा था, दानियों में महाराज हमारा भी नाम था। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। मेरे पिता का नाम इक्ष्वाकु है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। दानिष्वाख्याय मानेषु यदि मे स्पृशं प्रभो। यदि आपने अपने कान से सुना हो तो दानियों में मेरा भी नाम था। आज आपने उद्धार किया, आपकी जय हो। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक उत्तमम। भगवान को पुण्य श्लोक कहा गया, अच्युत कहा गया, ऋषिकेश कहा गया, जगन्नाथ कहा गया, देवों के देव कहा गया, योगेश्वर कहा गया। हजार नाम है भगवान के। प्रणाम किया है तो कहा एक बात बताओ, तुम राजा से सियोन में कैसे आ गए? कहा महाराज हमारा एक नियम था, मैं रोज 1000 गाय दान करता था और कोई विशेष पर्व होता था एकादशी वगैरह तो उस दिन मैं 10,000 गाय दान करता था। एक दिन की बात है, मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दिया और ब्राह्मण गाय को लेकर चला गया, लेकिन भूल से एक गाय रह गई और गाय दोबारा आकर के उसी गौशाला में फिर से आ गया। कहा जाता है कि दान की हुई वस्तु को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दान की हुई वस्तु को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। प्रतापगढ़ में हमने 2 कथा किया, 2 तख्ता 2 चौकी अभी उन्हीं यजमान के यहाँ आज आती। उन्होंने कहा महाराज हम पहुंचाएंगे। अब हम कह दें कि आप पहुंचाओ इसको तो सोचेंगे कि पंडित जी को लालच है, लेकिन दान की हुई वस्तु को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो विधान है वही करना चाहिए। यदि दान की हुई वस्तु का प्रयोग आपने भूल से भी कर लिया तो उसका अपराध होता है, गिरगिट होना पड़ता है। इसीलिए इस यज्ञ मंडप में जितना भी दान हुआ है, एक चावल को भी घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, जो प्रधान वेदी का चावल अभिमंत्रित करके अक्षत के रूप में छीटा जाता है वो अलग बात है, लेकिन विसर्जन के बाद यदि देवी देवताओं का विसर्जन हो गया उसके पहले आचार्य उसमें से चावल निकालते हैं। कहीं कहीं प्रथा नहीं होती है, लेकिन लगभग हर जगह, क्योंकि सब दिवस तक इसमें 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है, इसलिए घर में अक्षत छीटना चाहिए आचार्य के द्वारा। वही उतना छोड़ करके इसमें एक तिनका भी घर में नहीं रहना चाहिए। इसको सब जितने फूल पत्ते चावल और जितने भी वस्तु इस पे चढ़ी हुई हैं ब्राह्मण के योग्य जो हो उनको दान करने के बाद शेष सारी सामग्री को गंगा जी में ले जाकर के प्रवाहित करना चाहिए। ये भागवत का नियम।
यदि आप गोवर्धन भगवान को साल भर रखते हैं तो उसमें प्रयास करें कि प्रतिदिन उसमें चाहे कई लोटा जल पड़े, अथवा गोवर्धन को विसर्जन कर दीजिए। भगवान ने यदि, और एक बात बताएं, यहाँ के जनमानस को देख करके और यहाँ की तन्मयता को देख करके हम अपने हृदय की बात क्या बताएं, हनुमान जी जाने। भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है और राम जी की कथा बड़ी सरल है। एक बार राम कथा का अवसर यदि हनुमान जी दे तो जय जय सीताराम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और उनकी इच्छा भी अनंत है। आओ अपने विषय पे चलते हैं। कहा महाराज हमसे वो गैया भूल से दोबारा दान हो गई, और जब दोबारा दान हुई तो पहले जिस पंडित जी को दान हुई थी वो अपनी गाय लेने के लिए आ गए। कहा महाराज भूल से हमारी गाय आ गई है, उसको हमें वापस करिए। अरे आपकी गाय देखो गौशाला में वो नहीं है, वो जो पंडित जी ले जाकर रहे हैं उसी में हमारी गाय है। पंडित जी ने कहा हमको दान में मिली है, इसमें से एक भी गाय मैं नहीं दूंगा। दूसरे पंडित ने कहा कि मैं लूंगा तो यही गाय लूंगा। राजा नृग ने कहा महाराज एक गाय के बदले 10,000 गाय ले लीजिए। अब दोबारा दान हो गई, भूल हो गया तो क्या क्या। कहा नहीं महाराज हमको जो वस्तु मिली है इसी को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण को 2 रुपया मिल जाए या 2 लाख मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए, फिर नहीं हाथ फैलाना चाहिए कि अभी हमको घुमाए। और आपको संसार में यही कारण है, नाम हम कथा कह रहे हैं, हमें नहीं कहते कि जो क्षेत्र में व्यास कथा कहते हैं नाम हो या ना हो, नाम तो परमात्मा करेगा, दुनिया क्या करेगी। यदि भागवत में रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगल हारी लिखा है तो उसी को शंकराचार्य भी बोलेंगे, उसी को एक क्षेत्रीय व्यास भी बोलेंगे। जो लिखा है पुस्तक हम तो क्या बोलेंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था में कितना धन लगता है और इनकी व्यवस्था में कितना धन लगता है आप देख रहे हैं। वो जगत गुरु हैं, वो शंकराचार्य हैं, लेकिन उनकी कथा सबके बस की है। मैंने सुना था किशोरी जी तो आई थी। अरे भैया साधारण आदमी तो उनका पंडाल नहीं लगवा सकता है, कथा की बात छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, भागवत में सच्चिदानंद रूपाय लिखा है तो उसको कोई बदल देगा, बोलेगा तो सच्चिदानंद रूपाय ही। आपसे बताएं वो तो उतनी मेहनत करेंगे ही नहीं जितनी मेहनत आप यहाँ के लोगों से ले सकते हैं, जितनी कथाएं सुन सकते हैं, वो उतनी मेहनत करने के लिए थोड़ा है। उनको तो ऐसे इतने चेला चापा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आज जमाना किसको देखता है, उसी को देखता है। आदमी के पास ज्ञान की प्राथमिकता नहीं रह गई है, चमक दमक की प्राथमिकता। भागवत कथा में कौन क्या सुना रहा है, भागवत में क्या लिखा है और पंडित जी क्या सुना रहे हैं, सत्य है कि असत्य है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो गाना कितना बढ़िया बज रहा है कि श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे।
की अवस्था से हमारे गुरुजी ने अन्न त्याग दिया था, इसीलिए उनको फलाहारी कहा जाता था। बाबा सुदामा दास फलाहारी, कौशल्या घाट, अयोध्या। और आपसे बताएं, भागवत हो, गीता हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, चाहे जो ग्रंथ हो, मैंने उनको कभी किताब लेकर के पढ़ाते नहीं देखा। भागवत के 18,000 श्लोक को कहीं से भी वो बोलते थे। यह गुण साधन ते नहीं हुई। उन्होंने एक एक चौपाई के एक एक श्लोक के 10 अर्थ बताए। और तुम्हारी कृपा पाव को कुछ भी ऐसी महान विभूतियां हैं। यहाँ जो पैंट शर्ट पहन करके बैठे हैं, ऐसा मत समझिएगा, वो चाहे तो हमको भी कथा सुना सकते हैं, इतने विद्वान। कभी जनमानस को मूर्ख नहीं समझना चाहिए और कभी जनमानस को व्यास जी की नाप तौल नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए ऐसी बात नहीं है। यहाँ इस समूह में ऐसे भी लोग बैठे हैं, भले वो पैंट शर्ट पहन करके बैठे हों, लेकिन वो परम विद्वान है, इसमें कोई दूरा नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आचार्य जी ने इतना बड़ा आयोजन कराया है और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। इतना सुंदर पूजन और भजन और आज सुंदर कांड का पाठ हुआ, मन गदगद हुआ। जिस घर में जब पूजा पाठ, स्वाध्याय और संध्या होती है, अब वो बात दूसरी है, किसी को कुछ हो गया, बुखार आ गया, कोई बीमारी हो गई, कोई हॉस्पिटल में चला गया, वो कर्मों का भोग है। इसे समझ करके अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल करो। राम खबरिया लेबै करी हैं और दाया लागे तो देबै करी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निगो नाम नरेंद्रो हम। महाराज मुझसे भूल हो गई, अब पंडित जी माने नहीं, उन्होंने कहा मैं लूंगा तो यही गाय लूंगा जो मुझे दान हुई। और महाराज मैंने बहुत प्रयास किया और उन्हीं पंडित जी ने हमको श्राप दे दिया। आज गिरगिट होकर के मैं इस कुएं में पड़ा था और प्रभु आपने हमारा उद्धार किया। कि नृपनिग राजा से, नृपनिग राजा से अरे भैले गिदगिदान हो, अन दुनिया के मेटे विधि का विधान हो। न दुनिया के मेटे विधि का विधान हो, न दुनिया के मेटे विधि का विधान हो, न दुनिया के मेटे। नृपनिग राजा से, नृपनिग राजा से भैले विधान हो, न दुनिया के मेटे विधि का विधान हो, दुनिया के बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान थोड़ी दूर आगे गए और उसके बाद अयोध्या में प्रवेश, अपने द्वारिका में प्रवेश किया। एक दिन की बात है, दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया जब से आए हो मथुरा से कभी हालचाल भी लेने नहीं गए। दाऊ भैया आए हैं, 2 महीने रहे हैं गोकुल में, चैत और बैसाख। एक दिन जमुना किनारे गए और जमुना जी को आवाज लगाया। जमुना जी पता नहीं किसके ध्यान में मगन थी। ध्यान किसका कर रही थी? परमात्मा का। केवल जमुना ही नहीं ध्यान कर रही हैं, सारी सखियां ध्यान कर रही हैं। कि श्याम गए जब ते ब्रजते,
सारी सखियां जमुना के किनारे बैठ करके भगवान का ध्यान कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ए सखी एक बात बताओ, मेरे सपने में तो आज कन्हैया आया था, क्या कर रहा था? कहा मेरी चीर चुरा करके कदम की डरिया पे बैठा था। कहा ए सखी, मैंने देखा हमारे यहाँ कन्हैया आया था और माखन की गगरी लेकर के भगा, अपना भी खाया, बंदरों को भी खिलाया। सब अपने अपने सपने की बात बता रही हैं कि श्याम मिले जिससे सबने निज स्वप्न कथा बतलाई। और वहीं पर राधा बैठी हुई हैं। राधा जी के आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे हैं, निहार तो एक टक रही हैं, आंसू सूख गए। अब भैरव भानु सुता चुप क्यों, तुमने निज स्वप्न कथा न बताई। सखियों ने कहा सब तो अपने अपने सपने की बात बता रही हैं। सब कह रही हैं कि रात श्याम सपने में आया, कि दहिया खा गया, दहिया पी गया, सारा रा 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 रा। अब जो भी जैसा है, लेकिन वास्तव में यही है कि रात श्याम सपने में आया। एक सखी ने कहा मेरे सपने में ये किया। राधा से पूछा गया कि राधा तेरे सपने में नहीं आया? कि श्यामो मिले जिससे सबने निज स्वप्न कथा बतलाई। अब भैरव भानु सुता चुप क्यों, तुमने निज स्वप्न कथा न बताई। राधा ने कहा सुनो सखियों, सखियों तुम धन्य भागिन मैं, अरे मुझको घन श्याम पड़े न दिखाई। श्याम गए जब ते ब्रजते, तब ते सखी हमको नींद न आई। श्याम गए जब ते ब्रजते, तब ते सखी हमको नींद न आई। और नींद कब आएगी? जब सपना आएगा। जब नींद आएगी तभी तो सपना आएगा। मुझे नींद नहीं आई तो कौन से सपने की बात बताऊं। बलराम जी गए हैं, बलराम जी ने जमुना जी का मान मर्दन किया है, जमुना जी को बुलाया, जमुना जी नहीं आई। और जब नहीं आई तो भगवान ने हल से खींचा। आज प्रयागराज आप जाते हैं तो जहां पे जमुना, गंगा और सरस्वती का संगम है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हुआ है? त्रिवेणी नाम इसका क्यों पड़ा है? बलराम जी के हल की खींचने से। और जो खींचा, जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जमुना जी ने हाथ जोड़ लिया, राम राम बहावा हो, न जाने तव विक्रमम, यस्मे कोशेन वृक्षता, जगती जगतः पते। आप वही हैं जगत को धारण करने वाले शेष जी है, जिनके ऊपर संपूर्ण धरती टिकी हुई है। मैंने आपके विक्रम को नहीं पहचाना, न जाने तो विक्रम, मैंने आपके बल को नहीं पहचाना, इसलिए क्षमा करो। कि दिखाने को नीचा जो हल से है खींचा, कि दिखाने को नीचा जो हल से है खींचा, तो सीधी साधी जमुना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और गम की थी मारी वो जमुना बिचारी, गम की थी मारी वो जमुना बिचारी, तो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। तो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। वो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। मान मर्दन किया, दिखाने को नीचा। किसने? बलराम जी ने। जब हल से है खींचा तो सीधी साधी जमुना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। सीधी साधी जमुना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। सीधी साधी जमुना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो गम की थी मारी वो जमुना बिचारी, तो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। तो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। तो संगम में पहुँच के त्रिवेणी हो गई। भगवान
पहुंचे हैं युधिष्ठिर के यहाँ। राजसूय यज्ञ हुआ है, उसमें भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया है। वहीं पे भगवान के बुआ का पुत्र है शिशुपाल, जिसके छाती में आंख थी जब पैदा हुआ था। संत ने बताया कि जिसके स्पर्श करने मात्र से इसकी तीसरी आंख समाप्त हो जाएगी, उसी के द्वारा यह मारा भी जाएगा। भगवान आए हैं, शिशुपाल को जब गोद में उठाया है तो शिशुपाल की आंख समाप्त हो गई। बुआ रोने लगी। क्या हुआ? बुआ कन्हैया ने कहा मैं समझ गई मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे हाथों में है। यदि ऐसा है तो मैं एक वचन देता हूं, ये शिशुपाल 100 गलती करेगा तब तक मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, और जैसे 101 गलती होगी मैं इसे मार दूंगा। इतना वादा कर रहा हूं बुआ कि 100 गलती तक इसे कुछ नहीं कहूंगा। अब भगवान उधर पत्तल उठा रहे हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, इधर हंसी सूझ रही है। सबके बीच में भगवान की इंसल्ट करने लगा, बेइज्जती करने लगा, गाली देने लगा। भो भो अहीर, भो भो ग्वाला। अरे ग्वाले को देखो क्या कर रहा है, अरे अहीर को देखो क्या कर रहा है। भगवान को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने लगा। 99 जब गाली हो गई तो भगवान ने एक बार फिर संकेत किया, शिशुपाल रुक जाओ, अब की बार अगर तुमने कुछ अनुचित शब्द कहा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला? ये शिशुपाल दंतवक्र कौन है? पहला जन्म इनका हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ, दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ। वही रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए हैं। भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। सुदर्शन चला है चक्रधारी कि जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है, तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। और कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। चक्र सुदर्शन नाच गया है और जाकर के शिशुपाल के गले को काट दिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक कथा, बड़ी बृहद कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इसी के बाद भागवत का विराम। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो हो जाए वही उतना समय के अंतर्गत। आज विश्राम दिवस की कथा है। आप सभी से निवेदन है, अगर 10 मिनट लेट हो जाए, अभी नाम नहीं लिखा है। भगवान को अपने मित्र की याद आई। भगवान जिससे याद करते हैं वही भगवान को याद करता है। भगवान को कौन याद कर सकता है? जिसे वो याद करते हैं। याद का उल्टा होता है दया। यदि हम याद करेंगे तो हम पे दया करेगा, लेकिन पहले वही याद करेगा। जब उसकी इच्छा होगी, इस भागवत कथा में राधा रानी जिसकी उंगली पकड़ करके लाएंगी वही आ सकता है, वरना अपनी चरपैया पे सो करके समय बिता देंगे। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। ये भागवत की कथा रोज थोड़े होगी, सोना तो जीवन भर है। लेकिन ये सोना छोड़ करके आप सोना ले रहे हो, सोना छोड़ करके आप सोना ले रहे हो कि नहीं? भागवत रूपी सोने का खजाना आपको मिल रहा है, वो सोना छोड़ दिया तो कितना सुंदर सोना हमें मिल रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान का एक मित्र है, यहां भी नाम नहीं लिखा है वो मित्र कौन है, लेकिन जो लक्षण दिखाए हैं वो सुदामा जी के हैं। कहीं कहीं लोग बड़ा अटपटा प्रश्न करते हैं, श्रवण के माता पिता का नाम रहा महाराज? सुदामा के माता पिता का नाम रहा। अच्छा एक बात बताओ, नाम बता दिया जाएगा तो क्या करोगे? आपसे पूछे कि आपकी नानी का क्या नाम है, हो सकता है याद हो, आप बता दो। आपकी नानी के नानी का नाम रहा? आपके नानी के 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 का नाम बताओ।
लेकिन जो गर्ग संहिता में संतों के द्वारा मिला है वो नाम है सारंगधार, और माता का नाम सत्यवती बताया जाता है। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। कैसे ब्राह्मण है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कश्चित् सखा आसीत, किसका? कृष्ण। कृष्ण का कोई एक मित्र था, मित्र कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्राह्मण की वृत्ति के द्वारा ब्राह्मण धर्म का पालन करता था, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों पे संयम रखने वाला था। इंद्रियों पे संयम कैसे रखते थे? सुदामा जी सिलोक्ष भिक्षा लेते थे। सुदामा जी किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाते थे। सुदामा जी स्वाभिमानी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय थे, जितेंद्रिया। सुदामा जी जब किसान अपने खेत से अनाज को काट करके ले कर चला जाता था तो उसमें जो अनाज गिर जाता था सो अनाज को बीन करके अपने दुपट्टे में बांध करके ले आते थे। उसी को इतने जल में उसको डाल दिया जाता था, एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो मिलता था। उसी माड़ को सुदामा की पत्नी और 10 बच्चे पी करके अपने पेट को भरते थे। कभी भर पेट अन्न उनको मिलता नहीं, क्योंकि दिन भर अगर कहीं खेतों में ढूंढते थे तो एक आध मुट्ठी पाते थे। 10 बच्चे हैं, एक पत्नी है, तो एक बड़ी सी बटलोई में खूब पानी भरा जाता था। जब पानी खौलने लगता था तो उसमें जो एक मुट्ठी दो मुट्ठी बीन करके लाए हैं नमक और वही अनाज डाल दिया जाता था। उसी को पी करके जो है सुदामा गुजारा करते थे। सुदामा गरीब थे, सुदामा दरिद्र नहीं थे। कि विप्र सुदामा बसत हैं सदाया अपनो धाम। कौन सी भिक्षा? सिलोक्ष भिक्षा। भिक्षा करी भोजन करें, ये जपें हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे पीत की रीत। सुमति सुशील सुलज्जयति पति सेवा परप्रीत। पतिव्रता थी सुशीला। बड़ी गरीबी है। एक दिन बात बात में सुदामा के मुंह से निकल गया, जानती नहीं हो हमारे मित्र द्वारिकाधीश। अगर यहाँ एक किसान हल जोतने वाला कहा है भैया कहा जाना हो आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी पुरानी मित्रता है, तो कोई विश्वास ही नहीं मानेगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू, कोई विश्वास नहीं मानेगा। मित्रता तो बराबर वालों में होती है। यही कह करके द्रोणाचार्य को द्रुपद ने अपने महल से भगा दिया था। एक साथ दोनों पढ़ते थे, एक साथ दोनों पढ़ते थे। द्रुपद राजा हो गया, द्रोणाचार्य तो पंडित जी थे। सोचा कि एक बार जाऊं देखूं तो, और द्रोणाचार्य को अगर सम्मान दिया होता द्रुपद ने तो द्रोणाचार्य द्रुपद के आश्रम दरबार में ही रहते, हस्तिनापुर में नहीं होते। सोचा यदि यही पांडित्य कर्म करना है, आचार्य का कर्म करना है, तो मैं आचार्य द्रुपद का बनूंगा। और इस भाव से गए हैं। और जैसे कहा कहो मित्र कैसे हो, तो द्रुपद ने कहा क्या बात करते हो, कौन हो? कहा याद नहीं है, हम साथ में एक साथ खेलते थे, एक साथ विद्यालय में एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। कहा तब की बात कर रहे हो? तब तुम हमारे मित्र थे, आज मैं राजा हूं तुम प्रजा हो।
बस यही बात घर कर गई और लौट आए। इसी डर से सुदामा भी नहीं जा रहे हैं द्वारिकाधीश के पास, कहीं वही स्थिति हमारी न हो जाए। मित्रता थी गुरुकुल की, लेकिन आज वो राजा हैं। जब मित्रता थी तब वो भी माखन चोर थे, लेकिन आज वो द्वारिका के राजा हैं। एक दिन बात की बात में बात निकल गई और सुशीला से कहा, कही सुदामा एक दिन, अरे कृष्ण हमारो मित्र करत रही उपदेश ऐसो परमो विचित्र। अरे द्वारिकाधीश पतिदेव सत्य कह रहे हो? कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को सत्यवादी होना चाहिए, सब सत्यवादी होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के 9 गुण हैं, इसलिए कह रहा हूं सत्यवादी होना चाहिए। रिजु तपसी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालु ब्राह्मण नवार भी गुण। अरे राम जी ने तो यही कहा था, महाराज आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास चाहे जितना वैभव हो जाए, लेकिन गुण में हम आपसे बहुत पीछे। कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम कैसे आपसे जी सकते हैं? सब प्रकार हम तुम संहारे, तो क्षम हो विप्र अपराध हमारे। सब गुण है परशुराम में, इसीलिए, लेकिन एक गुण नहीं है, क्षमाशीलता। और उसी को बार बार राम जी संकेत कर रहे हैं, हे परशुराम, जो गुण नहीं है ब्राह्मण होते हुए, उस गुण को अपना लो। कौन सा गुण नहीं है? क्षम हो विप्र अपराध हमारे। वही तो परशुराम से होता नहीं है, वो नहीं कर सकता। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मत के। अरे इतनी गूढ़ बात कौन कह सकता है? वास्तव में हमारी कमजोरी को उन्होंने पकड़ लिया। मेरे अंदर जो फाल्ट है भगवान बता रहे हैं, ये बताने वाले कौन हो सकते हैं? ये क्षत्रिय कुमार तो नहीं हो सकते। जरा धनुष अपना दे करके दिखाऊं, अगर ये धनुष हमारा पकड़ लेंगे तो मैं मान लूंगा कि भगवान ही आ गए हैं, मेरा धरती पे कोई काम नहीं है। इसलिए परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो, नहीं चहु चाप विदय संगे हो, नहीं चहु चाप विदय संगे। अरे देने की बात छोड़ो, जैसे हाथ बढ़ाया राम जी ने हाथ भी नहीं बढ़ाया कि धनुष अपने आप चला गया राम जी के हाथ में। ये राम जी के रामत्व है, राम का रामत्व है कि देत चाप अरे आप ही चले गया हो, देत चाप आप ही चले गया हो, परशुराम विस्मय भयो, परशुराम विस्मय भयो। बस जो गुण नहीं था उसको धारण किया कि नहीं किया? चौपाई पढ़ो कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर। जो गुण नहीं था ब्राह्मण का शेष था, एक गुण नहीं धारण किया था। धारण किया कि नहीं? क्षमा मांगा कि नहीं? आप ब्राह्मण हुए, पूर्ण ब्राह्मण। कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, तो क्षमा क्षमा। अब इतनी बड़ी गरीबी है, लेकिन फिर भी सुदामा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बार बार कहती हैं, अरे जब द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो एक बार चले जाओ। क्यों चला जाऊं? कहा मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, 10-10 बच्चे हैं, इनकी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, कभी इन्होंने पेट भर के नहीं खाया कि द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं जो, 8 जाम या है झकतोरे, अजाता ईद है लदाई लड़ा भर,
लइहों लेवाय या है जिया तोरे। बस तुझे तो बस वही द्वारिकाधीश का धन दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा काम है, 3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। सुदामा जी 3 दिन के लिए स्वाभिमानी हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ बच्चे रहने दीजिए, रहने दीजिए। बच्चे हैं, उनका स्वभाव है काकी जय। बैठ जाओ बेटा। हाँ बड़ों के बीच में बैठा लो, बड़ों के साथ रहेगा तो उपद्रव नहीं करेंगे, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये बच्चे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी 3 दिन के लिए तो बाहर चले गए, लेकिन घर में एक दाना नहीं। शाम को दिन भर तो बच्चे किसी तरह खेलते रहे, शाम को आए, जो बड़े बच्चे थे वो तो नहीं बोले, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे 10 बच्चे माँ का आंचल पकड़ करके लटक गए। माँ भूख लगी है। पूरे कुटिया में घूम करके देखा है, सुशीला ने एक दाना किसी के घर में नहीं है। सुशीला के आंखों से आंसू आए कि एक 2 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा आंचल पकड़ करके लटका है कि माँ भूख लगी है। उस गरीब माता पिता से पूछना एक बार, जिसके जेब में 10 रुपया है, बाजार में अपने छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ करके ले जाता है, और बच्चा 100 रुपए के खिलौने के लिए जिद करता है, और पिता की माता की जेब में 10 रुपए है, तो उस माँ के हृदय से पूछो कितना अच्छा लगता है कि काश भगवान ने मुझे 100 रुपया दिया होता तो कम से कम मेरा बेटा रो रहा है, खिलौना तो खरीद देती। एक माँ है, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ ने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था होगी। बच्चों को समझाते समझाते सो गए। रात भर नींद नहीं आई सुशीला को, रात भर नींद नहीं आई। सोच रही है कि जैसे सवेरा होगा, ये भूखे सोए हैं हमारे बच्चे, और सवेरे उठ करके हमसे भोजन मांगेंगे तो मैं कौन सा उत्तर दूंगी। रात भर नींद नहीं आई। सवेरा उठा, बच्चों सवेरे बच्चे उठे और देखा माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। सुशीला कुटिया के बाहर चौखट पे बैठी, सिर नीचे किए। बच्चे उठे और दौड़ करके माँ के पास गए। माँ आज भोजन मिलेगा? हाँ जाओ, थोड़ी देर बाहर चले जाओ, तब तक मैं भोजन का इंतजाम करती हूँ। इस आशा में कि आज हमको खाने के लिए कुछ न कुछ मैया जरूर देगी। बच्चे घर से बाहर जाते हैं, लेकिन सुशीला करे क्या हो? एक दाना घर में नहीं है। ऊधो जो बिगड़े दिन आवे, ऊधो जो बिगड़े दिन आवे। एक दाना घर में नहीं है। सोचती है बच्चे फिर आए, दोपहर हो गया है, चलो मैया ने तहरी जरूर बनाया होगा। बच्चे आए, बच्चों की आंख में चमक है कि भोजन बना होगा, घर में रखा होगा। दौड़ करके आए, मैया जल्दी लाओ जल्दी लाओ, थाली लेकर के बैठ गए। जब कुछ बना है तभी तो मिलेगा। अपने बच्चों को छाती लगा करके रोने लगी सुशीला। शाम को तो यही स्थिति हुई कि 2-4 बच्चे बीमार हो गए, बिना भोजन के हो। कि सूने महल कोई रहैया नहीं है,
अब किसी बदनसीब को यको मड़हिया नहीं है, तो हंसी बदनसीब की उड़ाना बुरा है, हंसी बदनसीब की उड़ाना बुरा। एक गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो पकड़ लेती है तो जल्दी से नहीं छोड़ती है। बहुत खतरनाक बीमारी है। ए भैया अब करे क्या? धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन सुदामा जी आ गए। सुदामा जी आ गए। सुशीला ने अपने पति सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। महाराज देखो बेटे हैं बेहोश जैसे हो गए हैं, 3 दिन से इनको कुछ खाने को नहीं मिला। सुदामा जी ने कहा अच्छा ठीक है सुशीला, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, राजा के यहाँ, जोगी के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा, बेटी, जोगी, इन तीनों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा, जोगी, बेटी, इनका चोंच न भेटी। द्वारिकाधीश हैं, इतने दिन बाद जा रहा हूं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहा अब इसके लिए जरूर मांगूंगी। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो कहीं नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, पड़ोसी से भी नहीं मांगा। मैं जानती थी कि कोई नहीं देगा, इसलिए, लेकिन भगवान के यहाँ जा रहे हो तो मैं जरूर मांगूंगी, और मैं मांगूंगी तो भगवान के लिए मांगूंगी। सुशीला गई है पड़ोसिन के यहाँ, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं किनकी मिली है। जो चावल माताएं साफ करके डालती हैं कुकर में, पतीली में, और उसको जब सूप से साफ करती हैं तो जो किनकी गिरती है उसको बटोर करके बाहर फेंक देती हैं। वही वेस्टेज जो पड़ा हुआ था फालतू, उसी को 1-1 मुट्ठी दिया है। जब आंचल में वो 4 मुट्ठी चावल मिला तो कहा सुन लो, हे दीदी एक बात हमारी सुन लो, ये जो चावल तुम हमको दे रही हो इसे लेकर के हमारे पति देव द्वारिकाधीश के यहाँ जाएंगे, और बदले में जो कुछ भी मिलेगा मैं बराबर सब में बांट दूंगी। ये सुशीला की ईमानदारी। लेकिन एक बात बताएं दीदी, अगर हो सकता है द्वारिकाधीश ने कुछ नहीं दिया तो इस चावल का संतोष करिएगा, क्योंकि ये किनकी लौटाने की भी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी किनकी लौटा सकूं, आपके चावल लौटा सकूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुलान माने टूटे हुए चावल। या चित्वा मांग करके लाई, कितना? चतुरो मुष्ठीन, पृथक तंडुलान, टूटे हुए चावल। बांधा किसमें? चैल खंडेन तानवध्वा भरते प्रादादुपायनम। जिस गमछा में, जिस अंगौछा में बांधा गया है सुदामा के, इतना पुराना है, इतना फटा है कि 4 बार जो 4 फर्त किया गया तो कहीं जाकर के वो किनकी रुकी। ये गरीबी। सुशीला के पास एक साड़ी है, उसी की साड़ी को अंदर कुटिया में उतार करके स्नान कर लेती है, जब सूख जाती है तब जाकर के पहनती है। और उस साड़ी में भी जो आप कहते हैं बीच में फट जाती है तो दूसरा कपड़ा लगाते हैं, लगा हुआ है। इतनी गरीबी है। सुदामा जी लोटा डोरी लेकर के और चावल की पुटकी लेकर के द्वारिका के लिए निकलते हैं तो द्वारिकाधीश का सिंहासन हिल गया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा।
डोरी लटकाए कंधे पे लोटा डोरी लटकाए डोरी लटकाए तंदुल की पोटली बगल में दबाए तंदुल की पोटली बगल में दबाए पोटली बगल में दबाए पूछते चले सबसे द्वारिका धाम पूछते चले द्वारिका पुरी धाम गाते चले मन में हरे कृष्ण राम पूछते चले द्वारिका पुरी धाम गाते चले मन में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर से दिल में सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर से दिल में सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम